कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर ओवरसीज़ कन्वेंशन का दूसरा रोज़ है और ये कन्वेंशन 13 से 15 तक जारी रहेगी और कल इसका आखिरी रोज़ है। तो आइए इस कन्वेंशन में आए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जानते हैं कि उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं जो उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने रखने हैं और उनके हल ढूंढवाने हैं। सैयद आज़म अनीस हाशमी हैं और मैं इस इवेंट को देखने आया हूं और नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग इवेंट है और ओवरसीज़ के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनकी तो आउटस्टैंडिंग है। हमारे मुल्क के लिए ऐसे इवेंट जो हैं होने चाहिए। ठीक है। तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली यहाँ इस्लामाबाद में ही होता हूँ और हम लोग खुद ही इवेंट्स को भी देख रहे होते हैं और हम लोग काम करते हैं, तो ये तो मुझे आउटस्टैंडिंग इवेंट लगा और इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए हमारे ऐसे इवेंट्स होते रहना चाहिए। तो सर ये जो ओवरसीज़ यहाँ पर आए हैं इस अबाउट कन्वेंशन, ठीक है, तो उनको क्या हुकूमत ने सारी फंडिंग करके रिहाइश दी है और ये सारा खाना पीना, या वो अपने ओन पे इधर आए हैं? देखें, ये डेफिनेटली बहुत सारे डेलीगेट्स हैं जो कि हुकूमत के उस पर भी आए हैं अखराजात पर, और डेफिनेटली अखराजात पर जब आते हैं तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे मुल्क को, और आगे इन फ्यूचर के लिए हमारे प्लान्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के सेक्टर्स पर सारे लोग आपस में गैदर होते हैं तो एक उसका अच्छा रिजल्ट आता है, और ये डेफिनेटली मुख्तलिफ लोग आए हैं, कुछ गवर्नमेंट के पेरोल पर आए हैं और कुछ लोग अपने इंडिविजुअल भी आए होंगे। खाना जावेद कौसर अली, बेल्जियम से हूँ। हम बिजनेसमैन हूँ और ये जो प्रोग्राम है जिसमें हमें मदऊ किया गया ओपीएफ की तरफ से, मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने ये बहुत अच्छा अरेंज किया है। इसमें जो भी बावला मचाया जा रहा है ना जी कि हमें कोई फिनंशियल सपोर्ट मिली है, बिल्कुल कोई किसी बंदे को कोई फिनंशियल सपोर्ट नहीं मिली। हम अपने खर्चे पे यहाँ पे आए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है ओनली पाकिस्तान। हमें जितने बंदे हम ओवरसीज़ रहते हैं, ओवरसीज़ दूसरे मुल्कों में, हमें चाहिए कि वहाँ पे रह के वहाँ की सियासत करें, बजाय इसके कि हमें पाकिस्तान की सियासत करनी पड़े। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानियों में छोड़ देते हैं और हमें सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि पाकिस्तान को कैसे बिल्ड करना है, और अपना अपना जो शेयर है हमें पाकिस्तान के लिए उसमें लाजमी शिरकत करनी चाहिए, और पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान के लिए हर चीज़ करनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही नारा है, वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम तबस्सुम जावेद है, मैं भी बेल्जियम से हूँ। इवेंट के बेसिस पे हम यही कह सकता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन ने बहुत अच्छा एक इवेंट किया है, जिसके बेसिस पे कि ओवरसीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी बात करने के लिए, और ओवरऑल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी कोशिश है ओपीएफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ और बात सुनने के लिए। तो सर आप इधर अपने ओन पे अपने अपने ओन खर्चे पर आए हैं या हुकूमत की तरफ से कोई आपको दिया गया है? हम टोटली अपने ओन खर्चे पे आए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का कोई वो नहीं है, अपने ओन खर्चे पे और अपने फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करके इधर हैं। तो सर जैसे कि इमरान खान के दौर में भी एक ऑर्गेनाइज कराई गई थी कन्वेंशन, और इस कन्वेंशन में दोनों में क्या फ़र्क है? सर, इमरान खान वाली कन्वेंशन में मैं तो आया नहीं, तो मैं आपको डिफरेंस तो बता नहीं सकता, मगर जो ये कन्वेंशन है मेरे लिए एक सब ओवरसीज़ को यहाँ पे देख के और सबको उनकी बातें सुन के, तो मेरे लिए कन्वेंशन तो बेसिकली कन्वेंशन है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जो दिया। सबसे पहले तो मैं कैपिटल न्यूज़ पॉइंट का बताना चाहूँगी। यूके में इनके क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, तो उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। उसके अलावा इवेंट में, कन्वेंशन में हमारा एक ही आने का मकसद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट टू वोट दिया जाए। मेरा नाम नादिया जाफरी है, आई एम चेयरपर्सन जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, एंड द ओनली थिंग द ओवरसीज़ पाकिस्तानी वांट इज़ द राइट टू वोट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द जो इसमें एग्जीक्यूट किया जाए कन्वेंशन में। आज अलहमदिल्ला बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है।
बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज आए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने आज ये प्रूव कर दिया है कि ओवरसीज के दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ रखते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस आ रहे हैं ओवरसीज करके और अब ओवरसीज ने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तान का लीडरशिप करेगी इंशाल्लाह और इसलिए अपने मुल्क को ये मिसालों से निकाल दिलाएंगे। जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद मुनीर भट्टी है और मैं यूके से OPWC का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर हम जो ये कन्वेंशन में शामिल हुए हैं, ये सैयद कमर रज़ा साहब ने बहुत बड़ा मतलब है कि पॉइंट लिया है, क्योंकि इसमें हमारी जो राब्ते हैं वो मतलब है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बढ़ेंगे। लोगों में जो है वो कोशिश में पैदा होगी कि वो लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल अगर ये प्रोग्राम जारी रहेगा और ये इस तरह अगर जारी रहे तो फिर ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप अपने अपने खर्चे पर आए या हुकूमत की जानिब से आपको फंडिंग? देखें, हमने जो है ना ये होटल हमारा हुकूमत की तरफ से दिया गया है, लेकिन टिकट हम अपने लेके आए हैं, मतलब है कि अपने पैसों से खरीद के लाए। Chairman of British Muslim Association of the United Kingdom and chair of Pakistani Kashmiri councillors. It's wonderful. आज देख रहे हैं यहाँ पर first overseas convention by the OPF and seeing so many different people यहाँ पर ideas यहाँ पर होकर, तो I want to thank the Chaudhry Salik Sahab, the overseas minister, also Sayyid Kamar Raza Sahab for organizing ये such a wonderful event here। यहाँ पर हमें जितनी इज्जत उन्होंने दी है, मैं समझता हूँ ऐसे इवेंट होने चाहिए। और पाकिस्तान इज़ ऑलवेज फर्स्ट। हमारे लिए पाकिस्तान ओवरसीज़ के लिए जो है ना हमारा दिल हमेशा धड़कते रहते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है और ऐसे इवेंट जब टुगेदर होते हैं पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी होगी, हमारे लिए भी बेहतरी होगी। हम यूनाइटेड किंगडम से हैं, यूके से। नहीं, हम अपने फंड के आए हैं, सब कुछ अपने, बट यहाँ पर उन्होंने हमारी बड़ी लुक आफ्टर ऐसे की है। हम अपने टिकट लेकर आए हैं, कोई किसी ने टिकट नहीं दी, ना किसी से मांगे टिकट। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आए हैं। हम वतन से दूर रहकर भी वतन से बाखबर हूँ। मैं जिस मिट्टी का हूँ उस मिट्टी से मुझे इश्क कामल है और इसलिए मैं यहाँ। Fawzia Hussain. I'm working with True 3 Foundation and recently I'm doing some project in Pakistan on mental health specifically. So invitation from this convention, I was really excited, especially when I know कमर भाई का जो vision है और जो नई policies की बात की है उन्होंने overseas के problems को लेके। So I'm very thankful to OPF who gave this platform and especially Pakistan government who is supporting this cause. So I think it's a chance for collaboration and to get new chances. And whenever Pakistan needs anything, overseas Pakistanis are standing with their brother and sisters. मोहसिन बारी है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके का प्रेसिडेंट हूँ और हमारा बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक डेलीगेशन जो यूके से बरतानिया के तमाम शहरों से यहाँ पर आया है इस कन्वेंशन को देखने के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसमें हमारी भरपूर नुमाइंदगी है और हम समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है ओवरसीज़ की पार्टिसिपेशन की। वो इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही बहरान के सूरत हाल में जा रहा है और इसके लिए एक ही हल है कि इसमें तमाम पाकिस्तानी और उनको इस चीज़ से बालातर होकर वो किस जमात से है पाकिस्तान का सोचना चाहिए और पाकिस्तान की बका का सोचना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। और इसी सिलसिले में ये कड़ी है और हम लोगों को यहाँ पर लेके आए हैं जो इन्वेस्टर हैं और उनको ये कहा जाए, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं और हमें दोबारा अपनी बुनियादें नए सिरे से नए जज्बे से खड़ी करनी चाहिए। नवाब अली है, मैं जापान से आया हूँ और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी 15 पाकिस्तानी जापान से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ जापान से आके अपने 5 एम्बुलेंस OPS को दिए हैं। तो ये हमारी तरफ से जापान गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारे चौधरी आश्रम अपने असद साहब की तरफ से गवर्नमेंट को ये तोहफा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो और भी कोई बात होगी तो इंशाल्लाह हम शाना बशाना हाजिर हैं। नहीं, हमने अपनी तरफ से पर्सनली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और OPS को गिफ्ट किए ये 5 एम्बुलेंस। मोहम्मद शकलान मेरो मुतहदा अरब अमारात से
जो OPF का कन्वेंशन है उसको अटेंड करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ये पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है OPF का, और इसमें हमें अपने ख्यालात के इज़हार का मौका भी मिला है और जिसमें हमने अपने मसाइल को आगाह किया है। और दूसरा जो एक्सपर्टीज़ है हमारी वो भी हमें यहाँ पे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो OPF के मसाइल हैं उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो चैलेंजेस हैं उसका मौका मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह ये हर साल होगा और हमारे जो मसाइल हैं वो हम डिस्कस करेंगे, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी और हमारा जो मसाइल हैं उम्मीद है इससे कम होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि ऑलरेडी स्केड्यूल चुका था तो इसलिए जो फ़्लाइट है वो मैं खुद लेके आया हूँ, लेकिन होटलिंग और बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की तरफ से अदा किए गए हैं। असगर अली शाह है, मैं UAE से आया हूँ। मैं वहाँ अपना बिज़नेस रन करता हूँ फ्रॉम द लास्ट मोर दैन 20 ईयर्स, और हम पाकिस्तान में, कतर में और UAE में बिज़नेस करते हैं। तो ये OPF के जो इनिशिएटिव है इसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलरली मैं आया हूँ, और इससे इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ओवरसीज़। इसमें इन्होंने, इस डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। सैयद कमर रज़ा साहब की बहुत बड़ी काविश है, उन्होंने बहुत एफर्ट की, उनकी टीम ने इसको वेरी शॉर्ट नोटिस पे ये ऑर्गेनाइज़ की। इतना बड़ा जो है ना सेमिनार, उन्होंने कन्वेंशन जो है वो अरेंज किया है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो लोग, उससे क्या होगा कि जो मसाइल मुख्तलिफ ममालिक में हम एज ए ओवरसीज़ फेस कर रहे हैं वो सारे मसाइल का हल इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ स्लोली आ जाएगा। और जो ओवरसीज़ के हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जब वापस आते हैं ना, जो यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। हमें जो यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी से सपोर्ट नहीं मिलती, जिस तरह आप कब्ज़ा ग्रुप हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। हम जो भी अगर कोई फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, उसमें रास्ते में बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रुकावटें होती हैं, जिनको दूर करने के लिए हमने बहुत सारी डिस्कशंस की हैं। तो इंशाल्लाह देखें एज ए गवर्नमेंट लेवल पे अभी प्रॉमिसेस तो बहुत सारे हुए हैं, अब देखें उसमें से कितने परसेंट जो हैं वो लोग हुकूमत वक्त जो है उस पर अमल करती है ताकि ये मसाइल हल हों। नहीं, मैं अपने ओन पर टिकट लेकर आया हूँ, ओके, और आया मैं पर्टिकुलरली इस सेशन को अटेंड करने के लिए हूँ, लेकिन अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो OPF ने सारा अरेंज किया हुआ है, और दैट हैज़ बीन मैनेज्ड वेरी वेल। मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद फ़ारूक है, मैं न्यूयॉर्क से हूँ और कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ, वहाँ पे बिजनेसमैन भी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, राइट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन, हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है। तो जो ओवरसीज़ के मसाइल हल करने में हुकूमत दिलचस्पी ले रही है, मुझे उम्मीद है इसी तरह ओवरसीज़ भी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। क्यों कि ओवरसीज़ में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी सियासी पार्टी या किसी शख्सियत का एजेंडा नहीं बन सकते, वो पाकिस्तान के लिए। और उसकी आज वाज़ह मिसाल है, तकरीबन 1200 पाकिस्तानी जो कि यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से अपने ज़ाती टिकटों पे, ज़ाती खर्चे पे अपना काम काज छोड़कर यहाँ पे आए हैं। ये इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। तो इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। हम उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि इस मौका पर वो एक ऐसा ऐलान करें जो कि न्यूयॉर्क से डायरेक्ट फ्लाइट थी PIA की, उसको अगर वो शुरू कर दें तो मज़ीद इनकी अमेरिका में रहने वाले जो लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं वो इनकी हमायत करने पर मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू। जी, मेरा नाम वसीम अकरम है और मेरा तल्लक फ्रांस से है, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN फ्रांस और बिज़नेस कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ। OPF की तरफ से चेयरमैन कमर रज़ा साहब ने इनविटेशन भेजी, जिस पे तमाम ओवरसीज़ ने 76 ममालिक से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तान आए और अपने ख़र्चे पे आए। और जिस तरह कमर रज़ा साहब ने और उनकी टीम ने हमें वेलकम किया, ये काबिल सताइश है। और जिस तरह वो हमारे मसाइल सुन रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है जल्द अज जल्द हमारे सारे मसाइल हल होंगे और हम हुकूमत पाकिस्तान का, पाक फ़ौज का और OPF का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं सेरा लियोन, वेस्ट अफ्रीका से इस ओवरसीज़ कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए आया हूँ। पाकिस्तान में मेरा तल्लक मुल्तान से है और हम सेरा लियोन में फार्मास्यूटिकल जो है उसको इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से। इस तरह हम पाकिस्तानी ब्रांड मेड इन पाकिस्तान को अफ्रीका में जो प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उनकी अपनी रेंज और अपना एक मकाम वहाँ पे बने, और हम जो कम्पिटिटिव हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक बड़े कंपटीशन में काम करते हैं।
नहीं सर, हम हुकूमत की तरफ से हमें कोई फंड नहीं दिए गए, लेकिन हुकूमत ने हमें इनवाइट किया है कि आप जो है ना बीइंग पाकिस्तानी यहाँ पे शिरकत करें, अपनी एयर टिकट जो है वो बाई करें, लेकिन यहाँ पे जो अकोमोडेशंस है और बाकी अरेंजमेंट जो है वो हुकूमत OPF की तरफ से की गई है, जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से की गई हैं। डेफिनेटली इससे जो है ना मुस्बत असरात मुरतब होंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, हौसला मिला है, और उनको जो है ना वो हुकूमत की इस कावज की कदर करते हैं कि कम अज़ कम एटलीस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि हुकूमत ने उनको जो है वो ये एक रिकगनाइज़ किया है। इस सिलसिले में ये जो कन्वेंशन हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो एक्सपोर्ट, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में हमेशा पाकिस्तान पीछे रह रहा है, गो के तरसीलात ज़र पाकिस्तान की है बढ़ रही हैं दिन ब दिन, लेकिन एक्सपोर्ट का जो लेवल है वो काफ़ी अरसे से वहीं पे रुका हुआ है। तो इस सिलसिले में हम बीइंग इम्पोर्टर जो पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से इंपोर्ट करके वहाँ अफ्रीका में अपनी मेडिसिन को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में जितने भी हमें मसाइल पेश आ रहे हैं इंपोर्ट के सिलसिले में, और हुकूमत जो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रही है उसमें जो पेचीदगियाँ हैं उनको फिलफौर हल किया जाए ताकि पाकिस्तान ओवरसीज़ अपनी जो है पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से तो जी बिल्कुल, जैसे कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जाना और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम है और इन्होंने इस इकदाम को खूब सराहा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अकब में 15 से 20 स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कि आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में और मुख्तलिफ इदारों के बारे में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। इम्तिसाल उल हक, कैपिटल न्यूज़ पॉइंट, इस्लामाबाद।